अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव के तहत अटलांटा में हुई बहस में बाइडेन ने ट्रंप के मुकाबले खराब प्रदर्शन किया था, जिसकी उनकी पार्टी में ही आलोचना हो रही है। बहस के बाद बाइडेन ने एक बयान दिया था, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की दावेदारी से बाइडेन हट सकते हैं। बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी हैं। हालांकि अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बाइडेन ने डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने के लिए प्राइमरी चुनाव में जीत हासिल कर रही है। इसके बावजूद अमेरिका में कमला हैरिस, मिशेल ओबामा जैसे नामों की चर्चा होने लगी है कि डेमोक्रेटिक पार्टी इन्हें चुनाव में उतार सकती है। आखिर अमेरिका में चुनावी बहस को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? क्यों एक बहस में खराब प्रदर्शन के बाद से ही बाइडेन की उम्मीदवारी पर सवाल उठने लगे हैं? इसके लिए अमेरिका के अतीत में जाना होगा, जहां कभी इस बहस की शुरुआत हुई थी और आज तक वो परंपरा बनी हुई है। अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं, जिसे काफी अहम माना जा रहा है। ट्रंप और बाइडेन एक बार फिर आमने सामने हैं। दोनों के बीच 90 मिनट तक बहस हुई थी और इस बहस में ट्रंप बाइडेन पर भारी साबित हुए थे। ये डिबेट CNN ने करवाई थी। अमेरिका में आमतौर पर माना जाता है कि जो प्रेसिडेंशियल डिबेट जीतता है, राष्ट्रपति भी वही बनता है। हालांकि दोनों के बीच अगली बहस 10 सितंबर को होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में प्रेसिडेंशियल डिबेट काफी अहम मानी जाती है, लेकिन एक डिबेट ऐसी भी हुई थी जिसने रातों रात अमेरिका के इतिहास को बदल डाला था। ये बहस आज से 64 साल पहले रिचर्ड निक्सन और जॉन एफ कैनेडी के बीच हुई थी। 26 सितंबर 1960 को अमेरिकी टीवी पर एक डिबेट ब्रॉडकास्ट हुई थी। रिचर्ड निक्सन उस वक्त उपराष्ट्रपति थे। डिबेट के दौरान एक और कैनेडी जहां आत्मविश्वास से भरे हुए दिख रहे थे, दूसरी ओर निक्सन घबराए हुए, बीमार और पसीने से लथपथ थे। कहते हैं इस टीवी डिबेट ने चुनावों को कैनेडी के पक्ष में मोड़ दिया था। इस डिबेट में निक्सन हार गए थे और कैनेडी के स्पीच राइटर टेड सोरेनसन ने टाइम मैगजीन को यह बताया था कि कैसे उन्होंने कैनेडी की मदद की थी और संभावित सवाल भी पूछे। उन्होंने बताया था, हम जानते थे कि पहली टीवी डिबेट काफी अहम होने वाली थी, लेकिन हमें इसका आइडिया नहीं था कि ये कितनी अहम साबित होने वाली थी। पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट ने अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों पर गहरी छाप छोड़ी। राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार आज भी टीवी डिबेट की गंभीरता से तैयारी करते हैं। एक तरफ टीवी डिबेट में जहां दिख रहा था कि निक्सन बीमार हैं, उनका पसीना बह रहा है, उनका वजन भी कम था और वो अस्पताल से ही लौटे थे। दूसरी तरफ कैनेडी शांत और आत्मविश्वास से भरपूर थे। कैनेडी तब युवा भी थे। जिन अमेरिकियों ने रेडियो पर बहस को सुना, उनका मानना यह था कि निक्सन जीत गए, लेकिन जिन्होंने टीवी पर डिबेट देखी, उन्होंने कैनेडी को विजेता मान लिया। ज्यादातर अमेरिकियों ने पहली बार टीवी पर डिबेट देखी थी। ये 1960 का वक्त था और तब तक लगभग 88% घरों में टीवी थे। कैनेडी की टीम को जल्दी इस बात का एहसास हो गया था कि वो डिबेट जीत गए हैं। 1979 की अमेरिकी टास्क फोर्स की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि निक्सन कैनेडी की टीवी डिबेट के बाद से राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवारों के लिए प्रचार का सबसे मजबूत जरिया टीवी को बना दिया है। बराक ओबामा को कौन भूल सकता है? अपने जबरदस्त स्पीच के दम पर वो अमेरिकी लोगों के दिल में बस गए और अंत में राष्ट्रपति भी बने। जानकार मानते हैं कि ओबामा की जीत में टीवी डिबेट का अहम योगदान था। बाइडेन एक बार ट्रंप को हरा चुके हैं, दूसरी बार भी उनका सामना ट्रंप से ही हो रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि पहली डिबेट में पिछड़ने के बाद बाइडेन का अगला कदम क्या होता है। अमेरिकी इतिहास में 1960 की रात अमेरिका डिबेट के लिए हमेशा से एक लकीर बन गई है। दिलचस्प ये है कि इस बहस ने बाद के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को इतना डरा दिया कि अगले 16 साल तक अमेरिका में कोई डिबेट ही नहीं हुई। 1964 में लिंडन बी जॉनसन ने बैरी गोल्डवाटर के सामने बहस के लिए आने से मना कर दिया। 1968 और 1972 में निक्सन ने भी टीवी पर आने से इनकार कर दिया। टीवी पर बहस 1976 में तब हुई जब तत्कालीन राष्ट्रपति गेराल्ड फोर्ड ने अपनी डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी जिमी कार्टर से 2-4 करने का फैसला लिया। अगली डिबेट 10 सितंबर को होगी। बाइडेन अभी 81 साल के हैं तो ट्रंप 78। दोनों की उम्र दिखने लगी है, फिर भी ट्रंप उम्र और तेवर के मामले में बाइडेन पर भारी है और अब देखना होगा कि बाइडेन अगली डिबेट में ट्रंप को कैसे पछाड़ते हैं। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।